बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। टीचर धाकड़ ना हो तो कैसे टीचर। हम आज के युग की बात कर रहे हैं जहां सरल सौम्य टीचर तो मानो ट्रेंड से आउट है। सोशल मीडिया जिसे उठा देता है उसी को नमस्कार है, जिसे गिरा देता है उसकी लाइफ चौपट। कोरोना के दौरान शिक्षा जगत में ऑनलाइन टीचरों के लिए बढ़िया मौसम सेट हुआ तो विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा, खान सर, नीतू मैम जैसे कई टीचर फले फूले। इंटरनेट ने जिसे अपना लिया वो जल्दी आंखों से छटा नहीं। लाइमलाइट में घूम रहे टीचरों को अच्छा बुरा सब तबीयत से सुनने को मिलता रहता है। जितना फेमस हुए उससे ज्यादा ट्रोल भी, जितना अर्श पर चढ़ाया उतना फर्श पर गिराया भी। कुछ जमे रहे, कुछ की जमीन हिली। अवध ओझा शिक्षा जगत में फेमस उन्हीं एजुकेटर्स में से एक है। यूपीएससी के सीरियस ज्ञान से ज्यादा ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें सर जी ने राजनीतिक लोगों पर भविष्यवाणी या टिप्पणी कर दी। हालांकि अपनी खुद की राजनीतिक भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये मौकाटेरियन है। ये हमने नहीं, उन्होंने खुद को ही नाम दिया है। एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। आज के इस अवसरवादी युग में जहां नेता 1 घंटे में पार्टी बदल रहा है, यह श्री राम का युग नहीं है, यह भगवान कृष्ण का युग है। यहां शिखंडी को खड़ा करके ही भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा। अब मौकाटेरियन है, शायद इसीलिए राहुल का राग अलापने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कर ली उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन। अब चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे ये बात तो बाद की बात है, लेकिन मंशा तो यही है। कह रहे हैं दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाएंगे, उसी कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ेंगे जिनके नेता राहुल गांधी के गुणगान करते ओझा सर की वीडियो वायरल होती रहती हैं। द लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में तो हाल में उन्होंने राहुल गांधी को मोदी से बेहतर नेता बताया। ये तक कह दिया कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95 प्लस पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। वैसे लोकसभा चुनाव के आसपास ओझा सर का झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा था। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद बीजेपी से जुड़ाव की अटकलें लगी, लेकिन वो भी ठंडी पड़ गई। टिकट विकेट कुछ मिला नहीं, इलाहाबाद से टिकट चाह रहे थे, कांग्रेस में भी गाहे बगाहे बातें होती रही, अमेठी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन वहां भी मामला फिट हुआ नहीं। अब चुनाव दिल्ली का है तो आम आदमी पार्टी में जगह तलाशने की कोशिश की और एंट्री पाने में सफल भी हो गए। केजरीवाल सिसोदिया ने खुद ज्वाइनिंग कराकर अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दे दी। टिकट बांटते वक्त तवज्जो मिलेगी या नहीं, असली खेल तो वही है। वैसे ओझा सर की यूपी से चुनाव लड़ने की खबरें इसलिए भी आती रही क्योंकि वो खुद गोंडा से है, उत्तर प्रदेश से है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज सब वहीं हुआ। पिता पोस्ट मास्टर थे और मां वकील। अवध ओझा का हमेशा से आईएएस बनने का ख्वाब था। माता पिता ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जमीन बेचकर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली पढ़ने तक भेज दिया अवध ओझा को। प्रीलिम्स निकाल लिया लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि अवध ओझा ने सोचा अब पढ़ेंगे नहीं, अब तो दूसरों को पढ़ाएंगे। इलाहाबाद में पहले तो उन्होंने अपने दोस्त के कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में छात्रों को उनके पढ़ाने का तरीका लेकिन बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, बेकार फीडबैक मिला। मतलब ओझा सर का कोचिंग डेब्यू खराब रहा, पिट गया, लेकिन उन्होंने उसी फीडबैक को हथियार बनाकर अपना पढ़ाने का स्टाइल, शैली बदल डाली। धीरे धीरे वो अपने इसी अंदाज के लिए जाने लगे। लोग उन्हें इसीलिए पसंद करने लगे क्योंकि उनका अंदाज
बाकी टीचरों से अलग दिखाई पड़ता था। 2005 में अवध ओझा ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपनी यूपीएससी कोचिंग की शुरुआत की। ओझा सर को वहां पसंद किया जाने लगा। 2020 में अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। इकरा आईएएस के फाउंडर भी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें कोचिंग सेंटर का किराया और घरेलू खर्चा पूरा करना मुश्किल हो गया था। अब घर, कोचिंग सब कुछ चलाना था, तो उन्होंने रात में बारटेंडर की नौकरी जो है वो पकड़ ली, साइड जॉब पकड़ ली। 7 महीने तक दिन में छात्रों को पढ़ाते थे और रात में बारटेंडर के रोल में रहते थे। अवध ओझा सोशल मीडिया पर फेमस तो बहुत हुए, लेकिन वो खुद किसी प्लेटफॉर्म पर है नहीं, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवध ओझा की कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। खबरों के मुताबिक उनके पास एक फॉर्च्यूनर कार भी है, जिसे वो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बताया जाता है कि उनके इनकम का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जो अंश है, वो आता है कोचिंग सेंटर से। अवध ओझा क्लासेस की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स की फीस ऑनलाइन जमा करने पर जीएसटी के साथ 90,000 रुपए, ऑफलाइन जमा करने पर 1,60,000 रुपए देने पड़ते हैं। अवध ओझा को लोगों ने पसंद किया तो ट्रोल भी बहुत किया, खासतौर पर इस साल जब ओल्ड राजेंद्र नगर की एक बेसमेंट लाइब्रेरी में 3 छात्रों की डूबकर मरने से मौत हुई। तब यही शोहरत उन पर भारी पड़ गई थी। फेमस टीचरों की चुप्पी पर हलक में उंगली डालकर तब तक सवाल होते रहे जब तक वो अपने मुंह से कुछ फूट नहीं गए। ये थी अवध ओझा की कहानी। एक टीचर के तौर पर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया। आगे पॉलिटिकल जर्नी कैसी रहेगी वो आगे देखेंगे। चर्चित चेहरा में आज बात हुई अवध ओझा के बारे में। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।